हाँ, जो रियल घटना है, मैं नहीं करता किसी से। मेरे आगे भगवत जी है, अगर मैं सच कहता हूँ तो मेरी बचाव होगा, मुझे तो राधे राधे। एक महाराज कह रहे थे, अरे हम तो सब में भगवान को देखते हैं, सब एक है, सब एक समान है, सुअम का धर्म ही यही है। अरे सब धर्मों को मानने वाला ही सुअम है। मैंने कहा एक बात बताओ महाराज, इस सामने कुत्ता घूम रहा है, इसमें भी तो तुम्हारा सुअम है, इसके साथ खाना क्यों नहीं खाते? हाँ, सिया राम में सब जग जानी। जब सब में राम है तो मतभेद कैसा? एक को डंडा लेकर भगाया जा रहा है और एक को आदर से बुलाया जा रहा है, ऐसा क्यों? कहने से कुछ नहीं होता, मानो। हाँ, मान लो मैं परसों यही की बात बता रहा हूँ, कुछ तैयारी कराने लगा हुआ था, तो हमारी माता जी कहती है, महाराज जी आप क्या करते हो? मैं कर दूंगी। आप क्यों कष्ट कर रहे हो? काफी टाइम हो गया मेरे को, 1 घंटे लगे मैं अपने मेहनत स्वयं कर रहा। मैं किसी पे अपनी आंखों का देखा कानों का सुने पे विश्वास नहीं करता, मैं आंखों के देखे पे करता हूँ, अपनी मेहनत पे विश्वास करता हूँ। मैं कुछ सामान सजा रहा था, रख रहा था, मैया बोली आप क्या कर रहे हो महाराज जी? आपको पहली बार देखा है कि आप कोई महाराज जी आते हैं और पूरे काम में लगे हुए, चौका बर्तन में भी। हाँ, तो मैंने एक ही बात कही थी, मैं काम आपका नहीं कर रहा हूँ। अरे जो भगवान का काम करने में शर्म महसूस कर रहे हैं कि ड्राइवर होगा तो ही मैं गाड़ी से जाऊंगा पंडाल में, मैं तो सब नहीं करता, अपने आप फिल्म चला के चला लिया, तो कोई साथ में आए या ना आए, मैं तो अकेला भी आ जाता हूँ। तो फिर सिया राम में सब जग जानी, तुमने देखा कहाँ? अरे गाड़ी भेजेंगे ना जजमान, अपने घर में तो रहेंगे साधारण बन के, अरे जजमान की जाएंगे तो एसी चाहिए, हमारा ये व्यवस्था चाहिए, हो तो देना। हमारे साथ में जो भी आते हैं ना, सबको पहले एक बात कह देता हूँ, अगर सुख चाहिए तो मेरे साथ मत आना बिल्कुल। मेरे यहाँ तो कथा हो रही है भागवत की, भगवान के नाम की चर्चा हो रही है, यहाँ तो दुख मिलेगा। क्यों? क्योंकि मेहनत होगी। अरे सामने वाले ने तो इतना ही कृपा कर ली, उसने मेहनत करके हम लोगों को बुलाने का और इतनी व्यवस्था को संभालने का कितना बड़े उसने लिया अपना जिम्मा। ऊपर से हम लोग अपनी आज्ञा थे, पहले ये भेजो 10 किलो देसी घी, 5 किलो दाल भेजो, लगनी है 1 किलो। घर में आप 5 किलो घी खाते थे क्या? जो 7 दिन में 4 किलो घी देते, 10 किलो घी देते। सामने वाले को भी अपना समझो। हाँ, अपना समझो सामने वाले को। यही है, बोलो राधे राधे। और अभी तक कह सकते हैं हमारे जजमान किसी ने कुछ मांगा होगा, अपने आप चल रहा है जो चल रहा है, प्रभु की कृपा चल रही है। अरे सुख चाहिए ना तो अपने घर में ढूंढो और टाउन में जाके ढूंढो, बोलो राधे राधे। अकेले चलने में अपमान महसूस हो रहा है, महाराज जी के पीछे 4 घंगर चाहिए। अरे बिना घंगर की भी तो चलते देखो ना। जब तुम व्याख्यान करो तो उस पर खुद भी तो अमल करो। मैं एक ही बात में मानता हूँ, प्रैक्टिकल जब तक अपने जीवन पर नहीं होगा तो दूसरे पर असर होगा कहाँ से? होगा कहाँ से असर? जब मैं ही सच धर्म और 4 व्यक्तियों के बिना नहीं चलूंगा तो आप कैसे चल जाओगे? अपने ऊपर प्रैक्टिकल करो तो आपका अच्छा बोलो राधे राधे। हाँ, आज चौथे होए विरक्त। गुरु चौथे कैसे होने चाहिए? विरक्त, किसी भी चीज की कामना ना हो कि मेरा ऐसा बन जाए, मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए, किसी चीज की कामना ना हो, ऐसे गुरु होने चाहिए। किसी चीज की इच्छा नहीं, जिसने कह करके मान लिया ये इच्छा है, तो विरक्त कहाँ पर है? कहना आसान है, हम ब्रह्मचारी हैं। अरे जब तुमको किसी ने लड़की दी नहीं अपनी, तुम्हारा ब्याह ही ना भया तो ब्रह्मचारी तो वैसे ही है। जहाँ में ब्रह्मचारी का लिख रहे हो? हाँ, घर में 4-4 संतान है और लिख रहे हैं बाल संत। बताना गलत तो नहीं कह रहा? इतना बड़ा आश्रम किसका खड़ा है जी? त्यागी जी महाराज। भाई बाल को ये इतनी बाल गोपालों की चहचाने की आवाज कहाँ से आ रही है जी? ब्रह्मचारी महाराज के यहाँ से। हाँ, और ये शोर शराबा कहाँ से आ रहा है भाई? तुम्हें शोर शराबा जी मौनी बाबा के आश्रम से देखने को भी मिलता होगा, इसलिए आप हंस रहे हो। बोलो राधे राधे। मैं कड़वा कहता हूँ, कड़वा, क्योंकि अगर यहाँ मैं दिखावा करूंगा ना तो आप तो खुश हो जाओगे। सच कहता हूँ, मेरा दिल रोएगा। और दूसरी बात, मुझे इसका भोग भोगना पड़ेगा। क्यों? असर तो भक्ता पर ही तो होता है। जो फल राम का नाम मैं आपको सुना रहा हूँ ना, उस राम नाम के फल मुझे भी मिलेगा। क्यों?
बेशक मैं आपको लेना कथा सुना रहा हूँ, राम नाम आपसे बुलवा रहा हूँ, पर राम नाम तो मीठा है और तारण तारण करने वाला है, तो ले तो मैं भी राम ना, तो मेरा भी तो उद्धार होना है। और गलत सुनाऊंगा तो मेरा क्या होगा? बोलो राधे राधे। जनता को मूर्ख बनाने में लगे रहते हैं, बस मूर्ख आप बनो। एक पूज्यपाद श्री जी बाबा महाराज का नाम सुना होगा, मथुरा वाले। आपने किसने सुना है? मथुरा वाले श्री जी बाबा। आज वृंदावन के अच्छे विद्वान कभी कुछ नहीं, और अगर उनकी कथा सुनी जाए तो देखो राधे राधे। मोरारी बापू ऐसे तो सिरोधार्य मानता हूं मैं, रमेश भाई जी ओझा, आज तक उन्होंने किसी से कुछ मांगा नहीं, और मोरारी बापू तो एक आदि बगलबंदी के सिवाय बेशक अरबों के मालिक हैं, कभी कुछ पहन कर बैठे नहीं। हाँ, तेज तो इनका है ना। और कभी किसी ने कहा महाराज कथा होनी, ठीक है कल स्टेज बना लेना, कथा कर देंगे, तखत बिछा लेना, ऐसा ही है। और अभी तक मोरारी बापू जी ने किसी को शिष्य नहीं बनाया। बोलो राधे राधे। क्यों? क्योंकि जानते हैं विद्वान की शिष्य बनाने से तप जाता है, तो विरक्त होना चाहिए, और इन विद्वानों में विरक्तता है। मैंने देखी, पंच भूले ते